बहन जी से तो मैं कई बार कहा कि देखो, प्रदेश में गठबंधन अगर सही मामले में है तो भर समाज का गठबंधन है। हम जहां खड़े हैं मऊ में, आप बताओ, घोसी किसी की औकात है जीतने की? का मऊ सदर किसी की औकात है जीतने की? हमने कहते हैं मोहम्मदाबाद, मऊ की चारों सीट हम जहां खड़े हैं मोहम्मदाबाद। इसी तरह 62 सीटें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में खाली है। ये भर से हमारे इकट्ठा हो जाए, अब कोई टिकट देगा दरवाजा बच जाए सबका। लेकिन क्या करेंगे, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। ऐसा नहीं कि आप दुखी हो, आप भी दुखी हो। बीजेपी में जितने लोग मंत्री हैं बैकवर्ड ST SC, इन लोगों को कहा गया है कि आप अपने कमीशन से मतलब रखिए, सरकार के नियम से मतलब मत रखिए। तो ये लोग अपने अपने कमीशन पे हैं, इन लोगों का वो सरकार का नियम इन लोगों पर लागू नहीं होता है। ये अंबेडकर जी को लेकर कि अंबेडकर जी जो हमेशा उंगलियां हमेशा दिखाते हैं चमरौटिया में, तो काहे ना 2 घंटा के लिए भरौटिया में दिखा देते। उस कारण वहाँ से इतने नाराज हरिजन भाई हुए कि उन लोगों ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। वहाँ हम लोग 78 वोट से चुनाव हार गए। तो ये जानते हैं, ये मौका परस्त राजनीतिज्ञ हैं। मौका मिला है, इस समय देख रहे हैं कि यहाँ हमारी कोई दुर्गति हो रही है, इसमें हम चल रहे हैं। तो इनका बयान अभी आप देखे होंगे, घूम घूम के पहले भी जब बसपा से ही जब ये पार्टी बनाए, तो राजभरों को मोटिवेट करने के लिए मोमेंटम में जो चलाए उन्होंने कहा कि अरे मुर्गी चरी भरौठी में, चारा चरी भरौठी में, अंडा दी चमरौठी में। तो ये मतलब मुर्गी, मायावती को मुर्गी बता रहे थे। तो आज किस मुंह से ही कह रहे हैं कि बसपा हमारे साथ? ये कभी नहीं होगा। जो आदमी पानी पी कर बहन जी का एक कर्म नहीं छोड़ा है, किस मुंह से बहन जी इनको बुलाएंगे और ये किस मुंह से जाएंगे वहाँ? बहन जी को इन्होंने एक भी कोई ऐसा रास्ता छोड़ा है जहाँ आज ये अंबेडकर जी का वो कर रहे हैं कि अनावरण, मूर्ति अनावरण कर रहे हैं। बहन अंबेडकर जी को, अगर यही अंबेडकर जी की इतना ही मान होता तो अंबेडकर जी का जितना आप देखे होंगे सदन में, ये अमित शाह जी क्या बोले थे, उस पर कभी कटाक्ष आया? तो ये आदमी जहाँ बैठा है, ये स्वार्थ की राजनीति है। हमने कहा ना कि इनकी झूठ और लूट की राजनीति है। इनको समाज को हक अधिकार चाहे न मिले चाहे न मिले, लेकिन इनका लच्छेदार भाषण, उलझुल बयानबाजी, अमर्यादित भाषा जो प्रयोग करते हैं, हमारा समाज पढ़ा लिखा कम है, जिसका फ़ायदा ये उठाते हैं, समाज में ये जय जयकार करते हैं। स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर लगातार जिस तरीके से अपने बयान को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन उनके बयान पर लोग कितना गंभीरता से लेते हैं, हम बातचीत करेंगे। जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद जी हैं। महेंद्र जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बयान देते हैं, उनके बयानों को कितना गंभीरता से आप लेते हैं? देखिए, हम क्या वो पूरा प्रदेश उनके बयानों को कितना सीरियस लेता है, ये तो वो खुद समझदार हैं, समझते हैं इस बात को। देखिए, इनकी राजनीति ही लूट और झूठ की राजनीति है। लूट की और झूठ की राजनीति करने वाले हमेशा अनर्गल बयानबाजी, अनाप शनाप बकना। अभी देखे होंगे खोरहट मोहम्मदाबाद विधानसभा जिला मऊ में इन्होंने कहा है कि भर चमार एक हो जाते तो हम 62 सीट पूर्वांचल में हैं, हम मिलकर जीत लेते, क्योंकि हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। वहाँ अंबेडकर जी का मूर्ति अनावरण था, उसमें मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि अतुल राय जी थे, पूर्व सांसद। तो देखिए, जो आज ये बयान दे रहे हैं, एक समय था कि बहन जी का इन्होंने पानी पी के अपशब्दों का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। आपको पता होना चाहिए कि 2007 और 2002 और 2007 और 8-9 यही कुछ सन था। उस सन में इन्होंने अपने रिश्तेदार का एक लकड़ी का मामला था, वहाँ शाहपुर में, बनारस में, वहाँ लकड़ी कटा था, उसमें FIR हो गया था इनके रिश्तेदार का। वो यहाँ आके धरना दिए कि उसका मुकदमा केस हो जाए, जिस कारण इन्होंने बहन जी को इतना अमर्यादित भाषा का, उस समय बहन जी की सरकार थी, इतना
अमर्यादित भाषा इन्होंने बोला, जिस कारण यहाँ लाठियाँ चार्ज हुई और लाठियाँ चार्ज हुई, उनके जेल हुआ, इनके और इनके बेटे को। तो भी घूम घूम के कह रहे थे कि हमारे बच्चे का भविष्य चौपट कर दी, हम इनकी राजनीति चौपट कर देंगे। आज किस मुंह से ये बसपा की तरफ और भर चमार की बात कर रहे हैं? आपको बता दें, ये वही है 2007-8 में का बात हम इनको बता दें। हम इनको 1998 में, उस समय ये अपना दल में प्रदेश प्रभारी थे और सारनाथ वार्ड का चुनाव हो रहा था। उस समय उस चुनाव में छोटेलाल मौर्य की चुनाव जो है पीक पर थी और उसी समय बेनीपुर मंदिर है, आप बनारस में आप देखे होंगे, सारनाथ के बगल में बेनीपुर है पहड़िया मार्ग पे, वहीं पे हरिजन भाई को बुलाया गया था, सब लोग आए थे। उस समय इन्होंने वहाँ सारे चुनाव एकदम बहुत अच्छा चल रहा था और हरिजन भाई भी हम लोगों का साथ दे रहे थे। उसी समय इन्होंने बयान वहाँ दिया कि अंबेडकर जी को लेकर, कि अंबेडकर जी जो हमेशा ऐसे उंगलियाँ हमेशा दिखाते हैं चमरौटिया में, तो काहे ना 2 घंटा के लिए भरौटिया में दिखा देते। उस कारण वहाँ से इतने नाराज हरिजन भाई हुए कि उन लोगों ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया। वहाँ हम लोग 78 वोट से चुनाव हार गए। तो ये जानते हैं, ये मौका परस्त राजनीतिज्ञ है। मौका मिला है, इस समय देख रहे हैं कि यहाँ हमारी कोई दुर्गति हो रही है, इसमें हम चल रहे हैं। तो इनका बयान अभी आप देखे होंगे, घूम घूम के पहले भी जब बसपा से ही जब आए, जब ये पार्टी बनाए, तो राजभरों को मोटिवेट करने के लिए मोमेंटम में जो चलाए उन्होंने कहा कि अरे मुर्गी चरी भरौटी में, चारा चरी भरौटी में, अंडा दी चमरौटी में। तो ये मतलब मुर्गी, मायावती को मुर्गी बता रहे थे। तो आज किस मुंह से ही कह रहे हैं कि बसपा हमारे साथ? तो अरे आपने बसपा के कोर वोटर को ही आपने छटकाया है। आप उसी वोट को लेकर के राजभरों को कहा कि आपने जगाया, कि हमने राजभरों को जगाया। आपने राजभरों को इसलिए जगाया कि राजभर बसपाई वोटर थे, अब आज सुभाषपाई वोटर हैं। तो आपका राजनीति जो है वो मौका परस्त है और एक तरह कहा जाए गद्दारी की राजनीति है। ये जब जिधर मौका, ये पलटू चाचा जैसे बिहार में है, वहाँ उत्तर प्रदेश के पलटू चाचा ये है, बिन पेंदी के लोटा है, कब किधर ढलक जाएंगे। बात बताइए कि जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, जो प्रयास किया जा रहा है, क्या ओम प्रकाश राजभर या बहन जी इनको अपने पार्टी में या गठबंधन कर सकती हैं क्या? बहन जी इतनी ओछी राजनीति थोड़ी करती है कि जो सांप छछुंदर की लड़ाई लड़ता हो उसको अपने साथ लेंगी। वो बहन जी नहीं हैं। बहन जी इतना दुर्गति के बावजूद भी बहन जी झुकने का नाम नहीं लिया। बहन जी ने अभी आप देखे होंगे राजनीति में अपने ही जो उनकी राजनीति चल रही है उससे कोई समझौता नहीं किया, वो अपने हिसाब से चल रही हैं। और बहन जी का जो प्रक्रिया, जो इस समय जो कैडर उनका अंदर काम कर रहा है, आने वाले समय में हमको लगता है कि 2027 के चुनाव में ऐसा न हो कि बहन जी भूचाल मचा दे। ये स्थिति है। और रही बात की, देखिए इनके जो कार्यकर्ता है यहाँ, जानते हैं यहाँ हमारे समाज के लोगों का क्या है, राजभर समाज को अधिकार कम, भौकाल ज़्यादा चाहिए। तो ये राजभर ब्रांड कहेंगे, रील बनाएंगे और ये कहा गया है कि हमारे समाज का हक अधिकार जाए भाड़ में, लेकिन हमारे नेता का वो कहा गया है ना कि हमारे नेता हमेशा ऊपर रहे। तो यहाँ समाज को अधिकार नहीं चाहिए, उनको भौकाल चाहिए, ब्रांड चाहिए, राजभर ब्रांड। उनको शिक्षा भाड़ में जाए, शिक्षा से नहीं मतलब है उनको। नेता जो कह दिया वही, अरे जब पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो वहाँ क्या पाओगे? आज यूपीएससी पीसी और यूपी पीसीएस दोनों में एक भी राजभर नहीं आए। लोग कहते हैं कि आपने कई ठो डीएम पैदा आप क्या कर रहे थे? एक बात बताइए कि पंचायती चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका कोई इस तरीके का बयान नहीं आ रहा है पंचायती चुनाव को लेकर। तो क्या ये जो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं, इनकी बातों में कितनी आप सच्चाई मानते हैं? देखिए ये अपने मुँह मिट्ठू बनते हैं ना, इनका कुछ चल नहीं रहा है। अगर इनका चलता ना तो चुनाव का समय ख़त्म हो गया। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव इस समय 26 चल रहा है ना, 26 में बहुत लेट लतीफ़ होना चाहिए, तो अब तक चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सरकार है, सरकार अपनी पूरी समीकरण, आकलन, समीक्षा कर रही है कि इस चुनाव से सेमीफाइनल चुनाव है, 2027 का फाइनल चुनाव है। वो अपने रूपरेखा तय करके तब वहाँ चले, वो सरकार अपने से सिस्टम तय करेगी। इनको रख दिया है कि आप, क्योंकि आपका काम है भौंकना,
आप मीडिया में आइए, आप जो बयान देते जाइए, जो आता है काँव काँव करते रहिए। आपके काँव काँव से कोई असर नहीं है, लेकिन आप जो पंचायती त्रिस्तरीय चुनाव जो देख रहे हैं वो कहेंगे हाँ अब होने वाला है, तब होने वाला है। सरकार अपना डिसीजन खुद लेगी। सरकार यहाँ जानते हैं बीजेपी में जितने लोग मंत्री हैं बैकवर्ड ST SC, इन लोगों को कहा गया है कि आप अपने कमीशन से मतलब रखिए, सरकार के नियम से मतलब मत रखिए। तो ये लोग अपने अपने कमीशन पे हैं, इन लोगों का वो सरकार का नियम इन लोगों पर लागू नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी आगामी चुनाव को लेकर क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ आएगी? संभव नहीं है, ये कभी नहीं होगा। जो आदमी पानी पी पी कर बहन जी का एक कर्म नहीं छोड़ा है, किस मुंह से बहन जी इनको बुलाएंगे और ये किस मुंह से जाएंगे वहाँ? बहन जी को इन्होंने एक भी कोई ऐसा रास्ता छोड़ा है जहाँ आज ये अंबेडकर जी का वो कर रहे हैं कि अनावरण, मूर्ति अनावरण कर रहे हैं। बहन अंबेडकर जी को अगर यही अंबेडकर जी की इतना ही मान होता तो अंबेडकर जी का जितना आप देखे होंगे सदन में ये अमित शाह जी क्या बोले थे, उस पर कभी कटाक्ष आया? तो ये आदमी जहाँ बैठा है ये स्वार्थ की राजनीति है। हमने कहा ना कि इनकी झूठ और लूट की राजनीति है। इनको समाज को हक अधिकार चाहे न मिले चाहे न मिले, लेकिन इनका लच्छेदार भाषण, उलझुल बयानबाजी, अमर्यादित भाषा जो प्रयोग करते हैं। हमारा समाज पढ़ा लिखा कम है, जिसका फ़ायदा ये उठाते हैं, समाज में ये जय जयकार करते हैं। तो ये जानते हैं ना कि जैसे कि ये जवानी कहा गया कि ये जवानी मिली है तो झंडा और डंडा ढोने के लिए नहीं मिली है। इस जवानी में अगर गलत हो तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाओ। हमारे समाज के बच्चे जो है पढ़ लिख कर भी वो इनसे सवाल नहीं कर, हमारा इनसे विरोध नहीं है। लोग कहते हैं विरोध, हमारा ये है कि आप सदन में हैं, मंत्री हैं, दो मंत्री हमारे समाज के हैं, कम से कम आप लोग जैसे संजय निषाद जी को देखिए ना, ठीक है उनको सरकार आरक्षण देगा कि नहीं देगा, लेकिन वो आदमी अपने समाज को लेकर के आरक्षण की बात आप देखे होंगे गोरखपुर में घड़ियाली आंसू भले ही बहाए, लेकिन उन्होंने कहा कि किस मुंह से हम जाएंगे अपने समाज में आरक्षण लेने, आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट लेने। और इनका क्या है, इनका ये अपने बेटे को, इनका बापूत पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ये अपने को सेटल होने आए हैं। समाज को ये कहें कि तुम झंडा ढो, जिंदाबाद करो, तुम राजा हो। सुबह वही राजा बेचारा जाता है राजगीर मिस्त्री के साथ लेबरई का काम करता है। तो यहाँ समाज को सपने दिखाने का काम किया जाता है। इनको हकीकत कुछ नहीं है, ना हकीकत धरातल पे है। नहीं, आज सोच लीजिए कि हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, अब बयान उस समय 2022 में आर्डर आया था। तो आप सुन रहे थे जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर आज़ाद बहुत सारी बात बताए हैं, और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बयान देते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस समय जो लगातार उनका बयान आ रहा है, बसपा की वाहवाही करने में जुटे हैं। आगामी चुनाव में बसपा गठबंधन इनके साथ करती है या नहीं करती है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।